नमस्कार दोस्तों। एक डॉक्टर जिसने गुरु को इग्नोर किया, एक दोस्त जिसने रिफॉर्म नहीं किया, दोनों को फिर भी गुरु ने बचाया। क्यों? सिर्फ एक शिष्य की दुआ की वजह से। आज हम बात करने वाले हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी के चैप्टर 17 की, शशि एंड द थ्री सफायर्स। एक चैप्टर जो दिखाता है कि श्री युक्तेश्वर जी के बाउंडलेस कंपैशन किसी के बिलीफ या डिसबिलीफ की मोहताज नहीं है। वो सिर्फ एक सिंसियर डिवोटी के प्रेयर का इंतजार करते हैं। चैप्टर शुरू होता है एक अजीब मुलाकात से। योगानंदा जी एक वेटरनरी सर्जन डॉक्टर नारायण चंद्र रॉय को आश्रम लाते हैं। डॉक्टर रॉय एक कंफर्म एग्नोस्टिक थे। उनके बेटे संतोष ने योगानंदा जी से रिक्वेस्ट की थी कि उनके पिताजी के लिए कुछ करें। डॉक्टर रॉय का एटीट्यूड बिल्कुल क्लियर था जब उन्होंने कहा, बिकॉज यू आर माई सन thinks so highly of श्री स्वामी युक्तेश्वर की जी, आई विल टेक अ लुक एट हिम। क्योंकि वो साधु संत भगवान इन सब में विश्वास नहीं रखते थे। श्री युक्तेश्वर जी भी उन्हें एकदम ब्रीफली मिले। ज्यादातर स्टोइक साइलेंस था और डॉक्टर बेरुखी में चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, गुरु ने योगानंदा जी से पूछा, वाई ब्रिंग अ डेड मैन टू द आश्रम? योगानंदा जी चौंक गए। सर, द डॉक्टर इज वेरी मच अलाइव। संतोष की खुशी के लिए गुरु से मदद मांगी और श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, वेरी वेल, फॉर योर सेक। और फिर उन्होंने पूरी पिक्चर डिस्क्राइब की। डॉक्टर को डायबिटीज है जो उन्हें खुद को पता नहीं। 15 दिन में बेड पर होंगे, डॉक्टर्स गिव अप कर देंगे, नेचुरली 6 हफ्ते में डेथ भी हो जाएगी। लेकिन योगानंदा जी के इंटरसेशन की वजह से 6 हफ्ते में रिकवर भी करेंगे। एक कंडीशन थी, एस्ट्रोलॉजिकल बैंगल पहनने की। और गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं, ही विल डाउटलेस ऑब्जेक्ट एज वायलेंटली एज वन ऑफ हिज हॉर्सेस बिफोर एन ऑपरेशन। फिर गुरु ने और बताया, ठीक होने के बाद डॉक्टर को नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं मानेंगे। और 6 महीने बाद जब वो बिल्कुल ठीक फील करेंगे, ड्रॉप डेड हो जाएंगे। वो 6 महीने का एक्सटेंशन भी सिर्फ योगानंदा जी के सिंसियर प्रेयर्स की वजह से पॉसिबल हुआ। अगली सुबह बैंगल रेडी करवाई गई। डॉक्टर रॉय ने पहनने से बिल्कुल इनकार कर दिया। आई एम इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ, यू विल नेवर इम्प्रेस मी विद दिस एस्ट्रोलॉजिकल सुपरस्टिशंस। 7 दिन और गुजरे, डॉक्टर अचानक बीमार पड़ गए, जैसे श्री युक्तेश्वर जी ने योगानंदा जी को कहा था, और ना चाहते हुए भी बैंगल पहनने को राजी हो गए। 2 हफ्ते बाद अटेंडिंग फिजिशियन ने कहा, केस होपलेस है, डायबिटीज ने पूरी तबाही मचा दी है। योगानंदा जी ने कामली कहा, माय गुरु हैज सेड दैट आफ्टर अ सिकनेस लास्टिंग फॉर 1 मंथ, डॉक्टर रॉय विल बी वेल। डॉक्टर ने अविश्वास भरी नजरों से देखा। योगानंदा जी ने बाद में डॉक्टर रॉय को युक्तेश्वर जी की और एक सलाह थी वो बताई, मीटलेस डाइट। डॉक्टर ने वो बात बिल्कुल सुनी और भूल गए। 6 महीने बाद एक शाम डॉक्टर राय खुद योगानंदा जी के घर पर उन्हें मिले। कहने लगे, टेल योर टीचर दैट बाय ईटिंग मीट फ्रीक्वेंटली आई हैव होली रीगेन्ड माय स्ट्रेंथ। हिज अनसाइंटिफिक आइडियाज ऑन डाइट हैव नॉट इन्फ्लुएंस्ड मी। और सच में वो बिल्कुल हेल्थी लग रहे थे। अगली सुबह संतोष भागता हुआ आया और योगानंदा जी को कहा, पिताजी नहीं रहे, आज सुबह उनकी मौत हो चुकी है। गुरु की हर बात, हर टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट वही। एक बार फिर श्री युक्तेश्वर जी के ओमनीसेंट प्रेजेंस ने योगानंदा जी को स्पीचलेस कर दिया। गुरु ने एक डिसबिलीवर को, जो कभी ग्रेटफुल भी नहीं था, सिर्फ एक डिवोटी की प्रेयर की खातिर बचाया और उसकी जिंदगी 6 महीने एक्सटेंड कर दी। यही था श्री युक्तेश्वर जी की करुणा का एक बहुत बड़ा उदाहरण। फिर आता है शशि का किस्सा, जो इस चैप्टर का सबसे टचिंग मोमेंट है। शशि योगानंदा जी का कॉलेज फ्रेंड था, जो वीकेंड श्रीरामपुर आश्रम में बिताता था। श्री युक्तेश्वर जी उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसकी प्राइवेट लाइफ वाइल्ड और डिसऑर्डरली थी। गुरु ने बार बार वार्न किया, शशि, अनलेस यू रिफॉर्म 1 year फ्रॉम नाउ, यू विल बी डेंजरसली इल। शशि हंसते हुए कहते हैं, मास्टर, आई विल लीव इट टू यू टू इंटरेस्ट a sweet charity of cosmos in my own sad case. My spirit is willing, but my will is weak. You are my only savior on earth. गुरु ने कहा, at least wear a 2 carat blue sapphire, it will help you. I can't afford one. Anyhow, dear Guruji, if trouble comes, I fully believe you will protect me. श्री युक्तेश्वर जी ने एक क्रिप्टिक बात कही, in a year you will bring 3 sapphires, they will be of no use then.
और ये कॉन्वर्सेशन बार बार होती रही। आई कांट रिफॉर्म एंड माई ट्रस्ट इन यू मास्टर इज मोर प्रेशियस टू मी देन एनी स्टोन। शशि का ये भोला भाला जवाब सुनकर गुरु कुछ नहीं कह पाते थे। एक साल गुजरा। योगानंदा जी कलकत्ता में श्री युक्तेश्वर जी के एक शिष्य नरेन बाबू के घर पर थे। सुबह 10 बजे जब दरवाजा खुला, श्री युक्तेश्वर जी एकदम सैड होकर बोले, इट इज दैट शशि, द ईयर इज नाउ अप, बोथ हिज लंग्स आर गॉन, ही हैज इग्नोर्ड माय काउंसिल, टेल हिम दैट आई डोंट वांट टू सी हिम। योगानंदा जी नीचे भागे। शशि सीधा आ रहा था ऊपर। योगानंदा जी ने उसे रोकने की कोशिश की। मास्टर डजंट विश टू बी डिस्टर्ब। लेकिन शशि ने योगानंदा जी की बात नहीं मानी और वो सीधा श्री युक्तेश्वर जी के पाँव में गिर गए। तीनों सफायास गुरु के सामने रखते हुए बोले, गुरु, the doctors say I have galloping tuberculosis. They give me no longer than 3 more months. I humbly implore your aid. I know you can heal me. श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, isn't it a bit late now to be worrying over your life? Depart with your jewels. Their time of usefulness is past. और फिर एक गंभीर साइलेंस, सिर्फ शशि के रोने की आवाज। योगानंदा जी के अंदर एक इंट्यूटिव कन्विक्शन थी, गुरु सिर्फ शशि के फेथ की डेप्थ टेस्ट कर रहे हैं। और एक टेंस घंटे के बाद श्री युक्तेश्वर जी की नजर नरम हो गई। Return your sapphires to the jewelers. They are unnecessary expense now, but get an astrological bangle and wear it. Fear not. In a few weeks you shall be well. शशि का चेहरा आंसुओं के बाद एक सडन स्माइल से रोशन हो गया, जैसे बारिश के बाद धूप निकले। Beloved Guru, shall I take the medicines prescribed by the doctors? श्री युक्तेश्वर जी ने उसे कहा, just as you wish, drink them or discard them, it does not matter. It is more possible for the sun and the moon to interchange their positions than for you to die of tuberculosis. और फिर abruptly, go now before I change my mind. लेकिन अगले कुछ हफ्ते योगानंदा जी के लिए बहुत मुश्किल थे। हर बार शशि के पास जाते हालत और खराब मिलती। डॉक्टर ने कह दिया अब ये नहीं बचेगा। योगानंदा जी भागे श्री राम पर गुरु के पास रिपोर्ट करने। श्री युक्तेश्वर जी ने सुना, फिर बोले, Why do you come here to bother me? You have already heard me assure Shashi of his recovery. योगानंदा जी ने डीपली बाव किया, दरवाजे तक आए। गुरु ने कोई अलविदा नहीं कहा, सिर्फ साइलेंस में डूब गए, आंखें हाफ ओपन, विजन किसी और दुनिया में। योगानंदा जी तुरंत कलकत्ता वापस शशि के घर आए और वहां जो सीन मिला वो कम्प्लीटली अनएक्सपेक्टेड था। शशि बैठकर दूध पी रहा था। Oh Mukunda, what a miracle. 4 hours ago, I felt Master's presence in this room. My terrible symptoms immediately disappeared. I feel that through his grace, I am entirely well. कुछ हफ्ते में शशि पहले से ज्यादा हेल्दी हो गया। लेकिन स्टोरी का एक अजीब ट्विस्ट यहाँ आता है। ठीक होने के बाद शशि ने गुरु के पास जाना ऑलमोस्ट बंद कर दिया। योगानंदा जी को पता चला शशि को अपनी पुरानी जिंदगी पर इतना रिग्रेट था कि वो गुरु का सामना करने में शर्मिंदा था। आगे फिर योगानंदा जी अपनी कॉलेज लाइफ पर आते हैं, जो अलग ही तरह की कॉमेडी थी। स्कॉटिश चर्च कॉलेज में 2 साल खत्म हो रहे थे और योगानंदा जी की अटेंडेंस बिल्कुल 0। 2 प्राइवेट ट्यूटर्स घर आते, योगानंदा जी रेगुलरली एब्सेंट रहते। एग्जाम सामने थे, इंटरमीडिएट आर्ट्स फाइनल, और योगानंदा जी ने गुरु के पास भागकर एक उम्मीद रखी, शायद गुरु एग्जाम्स ना देने की परमिशन दे दे। शुक्तेश्वर जी मुस्कुराए। You have wholeheartedly pursued your spiritual duties and could not help neglecting your college work. Apply yourself diligently to your books for the next few weeks. You shall get through your ordeal without failure. योगानंदा जी कलकत्ता वापस आए। बुक्स का पहाड़ सामने था। एक वीक में पूरा सिलेबस। एक लंबी मेडिटेशन के बाद एक लेबर सेविंग इंस्पिरेशन आई। उन्होंने हर किताब रैंडमली खोली, जो पेज सामने आया वो पढ़ा, और इसी तरह 18 घंटे रोज एक हफ्ते तक पढ़ा। एग्जाम्स दिए और पास हो गए, बेरली बाय हेयर ब्रेथ, लेकिन पास हुए। दोस्त और उनकी फैमिली बहुत खुश हो गए। शुक्तेश्वर जी पुरी से वापस आए और एक प्लेजेंट सरप्राइज दिया। योर कलकत्ता स्टडीज आर नाउ ओवर। आई विल सी दैट यू परस्यू योर लास्ट 2 years ऑफ यूनिवर्सिटी वर्क राइट हियर इन श्रीरामपुर। योगानंदा जी हैरान, श्रीरामपुर में कोई बीए कोर्स था ही नहीं। गुरु ने मिस्चीवियसली कहा, I am too old to go about collecting donation to establish a college for you. I guess I shall have to arrange the matter through someone else. 2 महीने बाद प्रोफेसर हॉवेल्स, प्रेसिडेंट ऑफ श्रीरामपुर कॉलेज, ने पब्लिकली अनाउंस किया कि उन्होंने सफिशिएंट फंड्स रेज कर लिए हैं बीए कोर्स के लिए। श्रीरामपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता की ब्रांच बन गई और योगानंदा जी पहले स्टूडेंट्स में से एक थे जो वहां बीए के लिए एनरोल हुए। गुरुजी, हाउ काइंड यू आर। प्रोफेसर हॉवेल्स डज नॉट ड्रीम हाउ मच ही ओज टू योर साइलेंट हेल्प। श्री युक्तेश्वर जी चिढ़ाते हुए कहते हैं, Now you won't have to spend so many hours on trains. A lot of free time for your studies. तो क्या है इस चैप्टर के की टेकअवेज? गुरु की कंपैशन बिलीफ की मोहताज नहीं होती।
डॉक्टर रॉय एक डिसबिलीवर थे, शशि एक अनरिफॉर्म्ड सीकर था। दोनों को श्री युक्तेश्वर जी ने बचाया, सिर्फ एक डिवोटेड शिष्य योगानंदा जी की सिंसियर प्रेयर की वजह से। सेकेंड, डिवाइन हीलिंग में टाइमिंग सब कुछ है। डॉक्टर रॉय ने डाइट एडवाइस इग्नोर की और एग्जैक्टली 6 महीने में चले गए। गुरु की हर प्रेडिक्शन एटम परफेक्ट थी। थर्ड, सफायर्स तब तक काम करते हैं जब वक्त हो। शशि ने पहले नहीं पहने, बाद में 3 लाए। गुरु ने कहा दैट टाइम ऑफ यूजफुलनेस इज पास्ट। स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन का फायदा तब उठाओ जब मिले, बाद में नहीं। श्री युक्तेश्वर जी का शशि को दूर करना क्रुएल्टी नहीं था, वो फेथ की असली गहराई देख रहे थे। जब शशि टूट गया तब गुरु का दिल भी पिघल गया। फिफ्थ, गुरु की हेल्प अक्सर साइलेंट होती है। श्रीरामपुर में बीए कॉलेज का होना, प्रोफेसर हॉवेल्स का फंड्स रेज करना, सब कुछ श्री युक्तेश्वर जी साइलेंटली कर रहे थे, जो दुनिया को कभी पता नहीं चला। सिक्स्थ, शेम से कभी दूर मत भागो। शशि ठीक होने के बाद गुरु का सामना करने से डरता था। रियल स्पिरिचुअल ग्रोथ में ग्रैटिट्यूड और ह्यूमिलिटी दोनों चाहिए, सिर्फ रिग्रेट नहीं। अगर चैप्टर 17 की ये कहानी आपको टच कर गई तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मुझे बताइए क्या आपने कभी किसी के लिए दुआ की और फील किया कि वो दुआ सच में काम कर गई। मिलते हैं अगले चैप्टर में। अंटिल देन, टेक केयर।